नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। और ग्रह विवेचना के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सेकंड हाउस में जब शनिदेव आते हैं तो उनका क्या प्रभाव होता है। यहाँ पर गुरु की शरण में शनिदेव को कहा गया है, ये क्यों कहा गया है और यहाँ पर वो धर्मी हो जाएंगे या अपना अशुभ प्रभाव भी दे सकते हैं। किन पक्षों में ये अशुभ प्रभाव देंगे, शुभ देंगे, अशुभ देंगे, कहाँ तक उनको ठीक किया जा सकता है, वो सारी चर्चा मैं यहाँ पर करूंगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले उसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सेकंड हाउस जो बृहस्पति देव और शुक्र देव का अपना घर माना गया है, यहाँ पर चंद्रमा उच्च के होते हैं। दोस्तों जब यहाँ पर शनिदेव आते हैं, वैसे आपको ये मालूम ही होगा कि सेकंड हाउस जिसको धर्म का स्थान कहा जाता है, वहां पर कोई भी ग्रह अपना नीच प्रभाव नहीं देता। तो शनिदेव भी यहां पर आकर एक तरह से सरेंडर कर देते हैं, एक तरह से अपनी कसम खाकर बैठते हैं कि मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा या मैं अपनी बुराई तब तक नहीं दूंगा जब तक व्यक्ति खुद शनि को प्रेरित ना करे, उसको खराब ना करे। दोस्तों शनिदेव यहां पर एक तो कसम खाकर बैठे हैं कि मैंने बुरा नहीं करना। दूसरा, शनिदेव यहां पर कहते हैं कि आप अब शुक्र और बृहस्पति के साथ उनका मेल करके दें, क्योंकि ये वाणी का घर है तो थोड़ा सा स्पष्टता, जो शनि की स्पष्टता है वो जरूर आएगी, रूखापन वाणी में जरूर झलकेगा। लेकिन यहां पर आपको ये भी देखना चाहिए कि बृहस्पति अगर अपनी कुंडली में अच्छी पोजीशन पर है, यानी 5, 9, 12, 11 इन घरों में बृहस्पति देव बैठे हैं, लगन में बैठे हैं, चौथे घर में बैठे हैं, तो ऐसे इंसान के जो ये शनिदेव हैं वो धर्मात्मा या नेक दिल वाला, दूसरों की मदद करने वाला रहेगा। इसी के उलट अगर शनि इस घर में बैठे हुए हैं और जो बृहस्पति के घर हैं उन घरों में शनि के शत्रु ग्रह यानी राहु, बुध इस तरह के ग्रह बैठे हुए हैं, तो शनि का पॉजिटिव प्रभाव नहीं मिल पाएगा। सेकंड हाउस ससुराल का भी होता है। शनिदेव ससुराल पक्ष की जब बात करेंगे तो शनिदेव को आपने राहु के जरिए देखना है, यानी अगर कुंडली में राहु 8वें घर में बैठा हुआ है तो 8वां घर राहु के लिए नेगेटिव है। ऐसे में जो सेकंड हाउस के शनिदेव हैं वो ससुराल पक्ष के लिए खराबी पैदा करेंगे। इसी के साथ जो राहु का घर है 12वां घर, उस घर में अगर राहु के शत्रु यानी सूर्य देव आ जाते हैं तो उससे भी सेकंड हाउस के जो बृहस्पति देव हैं वो अपना पॉजिटिव असर नहीं देंगे। अगर बृहस्पति के नेगेटिव ग्रह या शत्रु ग्रह यानी बुध 11th हाउस में आ जाते हैं, 9th हाउस में आ जाते हैं, तो ये मानहानि का तो प्रॉब्लम देते ही हैं, साथ में ससुराल वालों के साथ अलगाव की स्थिति देते हैं। ऐसे हालात दे देते हैं कि शादी होती है और उसके बाद 1 महीने 2 महीने ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 1.5 साल में या तो अलग हो जाते हैं, बंटवारा हो जाता है, मियाँ बीवी अलग हो जाते हैं या नाराज होकर अपने घर चले जाते हैं। इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं। दोस्तों यहां पर शुक्र के साथ जब हम संबंध देखेंगे तो शनि का शुक्र के साथ संबंध अच्छा है, इसलिए अगर हम शुक्र को जब बात करते हैं तो शुक्र में सबसे पहली बात आती है सेकंड हाउस और 7th हाउस। सेकंड हाउस में वो खुद बैठे हुए, तो 7th हाउस देखेंगे। अगर 7th हाउस में राहु आ गए या सूर्य आ गए तो फिर गृहस्थी के लिए प्रॉब्लम ज्यादा बन जाती है। गृहस्थी की जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। ऐसे में ऐसा इंसान दिन में संभोग करता है, घर में रेगुलर जोर चलाता है, तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। जब भी सेकंड हाउस में शनिदेव बैठे हों और आपके धर्म स्थान से जूते चोरी हो जाएं, तो ये शनि की नेगेटिव होने की निशानी। जो सेकंड हाउस में शनि अगर आपको नेगेटिव करेगा तो उससे पहले आपको आदत पड़ जाएगी कि आप अपने दिन के समय पर सर पर बहुत तेल लगाएं या माथे को तेल से भर दें, और आपके लिए वो गलत होता है। तेल की मालिश करके और धूप में बैठना इनके लिए नेगेटिव होता है।
इसके उलट अगर वो दूध को अपने शरीर में मालिश करते हैं, अपने माथे पे दूध का तिलक लगाते हैं, तो बहुत पॉजिटिव असर मिलता है। यहाँ पर शनिदेव बहुत जल्दी मानने वाले हैं, क्योंकि धर्मी होकर बैठे हैं। अगर आपसे कोई जाने अनजाने गलती हो गई है तो 43 दिन आप किसी भी धर्म स्थान पर नंगे पैर जाकर वहां पर क्षमा याचना करते हैं, तो आपके शनिदेव यहाँ पर ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, शनिदेव जब यहाँ पर धर्मी हो रहे हैं, शनि की चीजें तामसिक होती हैं। अगर आप तामसिक चीजों का परहेज कर लेते हैं तो शनि का नेगेटिव असर यहाँ पर नहीं आता। दोस्तों, यहाँ पर शनिदेव को और अच्छी तरह से देखने के लिए आपको शनिदेव के घर यानी 10वें घर और 11वें घर को भी नोटिस करना पड़ेगा। अगर 10वें घर में बृहस्पति देव आ जाते हैं तो बृहस्पति देव वहां पर नीच के होते हैं, और बृहस्पति देव सेकंड हाउस के कारक हैं, और शनिदेव अब बृहस्पति की भाषा बोलेंगे तो यहां पर वो नीचता वहां पर दिखेगी। ऐसा इंसान कंजूस होगा, हर चीज के लिए कुरकुर करता रहेगा और वही चीज उसको डुबाएगी। जितना वो कंजूस बनेगा, पहले अपनी लाइफ में छोटा छोटा पैसा वो बचाने की कोशिश करेगा, जरूरतों को मारेगा, और अंत में उसको उसके उस पैसे को कोई छीन के ले जाएगा। उसके साथ धोखा होगा, उसके अपनी संतान उसको दर्दनाक कर देगी, दुत्कार देगी। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है। दोस्तों, यहाँ पर शनि को ठीक रखने के लिए एक तो मैंने आपको बताया कि माथे पे कच्चे दूध का तिलक लगाएं। इसके अलावा आप धर्म स्थान पर, गुरुद्वारे में, किसी मस्जिद में, या जहां पर भी लंगर चलता है उस जगह पर आप शनि की चीजें जितना आप दान करेंगे, लोगों में वो खाना बनकर लोगों में वितरित होगा, उतना आपका शनि का पॉजिटिव प्रभाव मिलेगा। धर्म स्थान पर आप कोई भी सेवा करते हैं, आपने देखा होगा गुरुद्वारे में लोग जूते की सेवा करते हैं, लंगर की सेवा करते हैं, सफाई की सेवा करते हैं। इस तरह का काम करने से आपके शनिदेव यहाँ पर पॉजिटिव असर देंगे और आपके पास रुपए पैसे के हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। दोस्तों, जब भी शनि यहाँ पर सेकंड हाउस में हो तो आप धर्म स्थान पर काली मिर्च, उड़द या चंदन की लकड़ी ये आप दान करते रहते हैं, तो आपके शनिदेव का पॉजिटिव रिजल्ट मिलता रहता है। दोस्तों, वैसे तो यहाँ पर शनि देव हमेशा पॉजिटिव असर देते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर शनिदेव खराब होंगे तो शनि की जो चीजें होती हैं, जैसे वाहन, मकान, इस तरह की चीजों पर इसका बुरा असर आएगा। यानी आपके शनि से रिलेटेड चीजें आपके खराब हो रही हैं और सेकंड हाउस में आपके शनि बैठे हुए हैं, तब समझ लीजिए कि आपके शनिदेव खराब हो रहे हैं। ऐसे में जो मैंने उपाय बताए हैं उनको अपनाकर आप उसको ठीक करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको शनि सेकंड हाउस के धर्मी होने के बारे में बहुत कुछ नई जानकारियां मिली होंगी। किसी भी तरह का और कोई सवाल हो, डाउट हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि हमारा हौसला बना रहे। और फिलहाल दोस्तों, मैं आपसे अपनी वाणी को विराम देने की इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।